जालिम बादशाह और नेक दिल मलका। पुराने वक्तों की बात है। एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम जलाल था। वह ताकतवर था, शान और शौकत वाला, मगर दिल से बेरहम और सख्तगी। उसके महल के बाहर हर वक्त सिपाही पहरा देते और लोग उसके दरबार से डरते थे। बादशाह को किसी की परवाह न थी, न भूखे का, न यतीम का, न मुसाफिर का। जुल्म, तकब्बुर और घमंड उसकी पहचान थी। मगर उसी महल में एक नरम दिल, रहमदिल और नेक औरत भी रहती थी, जिसका नाम था ज़ैनब। वह बादशाह की बीवी थी, मगर उसका दिल सोने का था। वह गरीबों की खिदमत करना चाहती, लोगों की दुआएं लेना चाहती और चाहती थी कि बादशाह भी रहम दिल बन जाए। मगर बादशाह उसकी बातों पर हंसता, कहता यह कमजोरों की बातें हैं, सल्तनत ताकत से चलती है। एक दिन महल के बड़े दरवाजे पर एक फकीर आता है। वह बूढ़ा, कमजोर, भूखा, प्यासा और लाचार होता है। वह दरवाजे पर दस्तक देता है और कहता है, अल्लाह के नाम पर पानी दे दो। सिपाही बादशाह को खबर देते हैं। बादशाह को गुस्सा आता है। वह कहता है, यह फकीर मेरे दर पर क्यों आया है? इसे धक्के मार कर निकालो। सिपाही फौरन फकीर को धकेलने लगते हैं। मलका ज़ैनब ऊपर की बालकनी से यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खादिमा को बुलाती है, कहती है, इसे खाना और पानी दो, यह हमारे लिए आजमाइश है। खादिमा फकीर को खाना पानी देती है। फकीर खामोशी से लेता है और कहता है, बीबी, तुमने आज भूखे को खिलाया, तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। वह दुआ देकर चला जाता है। कुछ दिन बाद बादशाह जलाल शिकार के लिए जंगल जाता है। उसके साथ खास सिपाही होते हैं। जंगल में अचानक एक दरिंदा हमला करता है। बादशाह को शदीद ज़ख्म आते हैं। वह चीखता है, गिरता है और बेहोश हो जाता है। सिपाही फौरन उसे उठाकर महल वापस लाते हैं। हकीम आते हैं, दवाइयां देते हैं, मगर ज़ख्म में ज़हर फैल चुका होता है। बादशाह बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। मलका ज़ैनब मुसलसल उसके साथ रहती है, दुआ करती है, देखभाल करती है। मलका को उस फकीर की याद आती है। वह सिपाही भेजती है। फकीर महल में आता है। बादशाह को देखकर कहता है, इसे जहरीले सांप ने काटा है। मैं एक दूर के गांव में एक बुजुर्ग को जानता हूं। वह जड़ी बूटी जानता है। उसका इलाज अल्लाह के हुक्म से काम करेगा। मलका सिपाहियों को उसके साथ भेजती है। चंद दिन बाद फकीर जड़ी बूटी लेकर आता है। वह उसका लेप बादशाह के ज़ख्म पर करता है और दम करता है। 3 दिन में बादशाह की हालत बेहतर होने लगती है। एक हफ्ते में वह बिल्कुल सही हो जाता है। बादशाह बहुत शर्मिंदा होता है। मलका से कहता है, मैं गलत था। रहम करना ही असल बादशाहत है, जिसे मैंने दर से धक्का दिया। आज उसने मेरी जान बचाई। फकीर के कदम चूमता है और उसे मुशीरे खास बना लेता है। अब बादशाह रियाया से मोहब्बत करने लगता है। जुल्म खत्म कर देता है, गुरबा की मदद करता है और सब उसे रहम दिल बादशाह कहने लगते हैं। मलका ज़ैनब की मोहब्बत, सब्र और दुआ ने एक जालिम हुक्मरान को इंसान बना दिया। सबक: असल ताकत रहम, सब्र और इंसानियत में है। घमंड से तख्त बच नहीं सकता।
مگر ایک دعا سے بادشاہت سلامت رہتی ہے.